नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारी YouTube चैनल द सनराइज कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आज के अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। सामीन नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आज मंगलवार है 6 रबीउल सानी 1447 हिजरी मुताबिक 30 सितंबर 2025 ईस्वी। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताजा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की महकमे देही तरक्की और पंचायती राज जम्मू और कश्मीर की तरफ से जम्मू में मुनकिदा स्वच्छता विजय उत्सव में शिरकत। जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने के अज़म का इयादा। देही और शहरी जम्मू और कश्मीर के दरमियान खलीज को खत्म करने का अहद। तालीम, समाजी बहबूद, देही व शहरी तरक्की, सेहत आमा के तहत इकदामात एक मुनसिफाना और जामा मुआशरे की तामीर के लिए लाजमी। गुज़श्ता 5 से 6 सालों की इंतजामी सतह पर कारकर्दगी। मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर से वाबस्तगी का हकीकी सबूत। मनोज सिन्हा। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मरकज एपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत के लिए तैयार। लद्दाख के मामले पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का मौक़िफ़ खुला। अखबार लिखता है, लेह में लगातार छठे दिन भी कर्फ्यू के निफाज से मामूल की जिंदगी मफलूज। कर्फ्यू में वक्फे से ढील। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वादी में अमन कानून की मौजूदा सूरत हाल। आईजीपी ने जायजा लिया। अफवाहों पर काबू पाने के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी निगाह रखने पर जोर। रोजमा कश्मीर उज़्मा अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है। लेह एपेक्स बॉडी का बड़ा फैसला, मुज़ाकरात से दस्तबरदार, बातचीत हालात पर आने से मशरूत। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का वांगचुक की रिहाई और फायरिंग वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। अखबार लिखता है, लद्दाख के मामलात, हुकूमत बातचीत के लिए हमेशा तैयार। वजारत दाखिला। लेह में छठे रोज भी कर्फ्यू, मोबाइल इंटरनेट खिदमात बदस्तूर मुअत्तल। नाजरीन, इन खबरों को आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा तामीली इरशाद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, आबी ज़खायर पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जाए, शहरी हुक्काम को इत्तला दें। आइए मिलकर एक मजबूत व महफूज मुस्तकबिल की तामीर करें। देही जम्मू और कश्मीर को खुशहाल बनाने के अहदाफ हासिल करना होंगे। शहरी और देही तफावत दूर करने के लिए पुरअज़म लेफ्टिनेंट गवर्नर। अखबार लिखता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अमृत 2.0 के 60 मंसूबों का संग बुनियाद रखा। मेरा मिशन ये यकीनी बनाना है कि कोई भी पीछे न रहे। मकानात व शहरी तरक्की महकमा के जेर एहतमाम मुनकिदा सेवा परो तकरीबात में शिरकत। एक और सुर्खी इसी अखबार से, 1800 सरकारी ओहदों के लिए भर्ती का अमल पहले ही शुरू। लद्दाख के मसाइल पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार। मुसलसल गुफ्तशुनीद मुस्तकबिल करीब में मतलूबा नताइज देगी। वजारत दाखिला। रोजनामा एशियन मेल की शह सुर्खी है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का अपने इंतखाबी हल्का गांदरबल का दौरा। 36 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद। जिले को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे उमर अब्दुल्ला। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जंग की बदलती हुई नौयत और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए। राजनाथ सिंह। रोजनामा मकसद की शह सुर्खी है, जम्मू और कश्मीर में तमाम कवानीन के निफाज ने खित्ते को मुल्क की हुक्मरानी के मरकजी दायरे में लाया। दफा 370 की मनसूखी ने मसला कश्मीर को हल करने की राह हमवार की। जमहूरियत में अवामी एतमाद बहाल। आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कामयाबी के साथ मुनकिद। बाइकाट का वक्त गया। अमित शाह। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जिले गांदरबल को तरक्की की नई राह पर गामजन करने का आजम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया जिले में 36 करोड़ के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। रोजमा रोशनी की सुर्खी है, लेह लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। शहर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। हुक्काम। एक और सुर्खी, सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मवाद को रोकने के लिए इकदामात करने पर जोर। आईजीपी कश्मीर ने पीसीआर में सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। रोजमा श्रीनगर न्यूज अपनी शह सुर्खी में लिखता है, वजीर आला का गांदरबल में 36 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। जिले में खेलों और बिजली के शोबों में बुनियादी ढांचे को बनाया जा रहा है मजबूत। एक और सुर्खी इसी अखबार से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जम्मू और कश्मीर की 13 नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। इन इदारों से हासिल की गई डिग्रियां अब पूरे भारत में तस्लीम नहीं की जाएगी। रोजनामा उड़ान अपनी शह सुर्खी में लिखता है, मरकज ने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर दोनों को धोखा दिया। रियासती दर्जा बहाल न करके आवाम का एतमाद तोड़ा गया। मसला जमीन का नहीं कश्मीरियों का है। जो शख्स कल तक वजीर आजम की तारीफों के पुल बांध रहा था, आज अचानक उस पर पाकिस्तानी रवाबित के इल्जामात लगा दिए गए। उमर अब्दुल्ला। इसी अखबार से एक और सुर्खी, बीजेपी के नजदीक जो भी इख्तिलाफ करे, चाहे जमहूरी अंदाज में ही क्यों ना हो, वो दुश्मन है। आगा रूहुल्ला।
रोजमा बज़्म कश्मीर की सुर्खी है, कश्मीर में स्कूल बसों की लापरवाह ड्राइविंग पर वालिदैन की तशवीश में इजाफा, बारामूला में बेड़ों के हादसे के बाद वालिदैन परेशान। एक और सुर्खी, सकीना यत्तू ने मेंढर और रफियाबाद असेंबली हलकों में तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया, कहा हुकूमत तमाम इलाकों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। पहलगाम हमले के बाद बंद पड़े मजीद 7 सयाहती मकामात को कश्मीर में खोल दिया गया। रियासी में दरियाई चिनाब पर महीनों की मुअत्तली के बाद राफ्टिंग दोबारा शुरू, सयाहों में खुशी। सनत नगर और सबूरा में हादसात, 2 खवातीन अज़जान, ड्राइवर फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। शुपिया में तेंदुए ने 8 साल बच्चे की चीर फाड़ की। रोजमा कश्मीर उज़्मा लिखता है, जम्मू कश्मीर में हर 5 मरीजों में एक दिल के आर्जे में मुब्तला। हरकती क्लब बंद होने से मजमूई शरह अमवात 29.6%, मनशियात का इस्तेमाल करने वालों की शरह 8%। बिजबिहाड़ा में मनशियात फरोश गिरफ्तार, 25 किलो से जायद ममनुआ मादा बरामद। बहाने बनाएंगे न काम छोड़ेंगे, गांधरबल में 36 करोड़ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह, जिला को मुस्तहकम तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा, उमर अब्दुल्ला। पुंछ में हादसाती ग्रेनेड धमाका, फौजी एहलकार अज़जान, तहकीकात शुरू। लंगेट में 6 माह की हामिला खातून पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का तारीखी फैसला, जेल में बंद कैदी को अपनी अराजी फरोख्त करने की इजाजत का सुनाया फैसला। आरटीआई में इंकिशाफ, एसआरटीसी महकमा बिजली का लाखों रुपए का मकरूज, बकाया जात 60 लाख रुपए से तजावुज कर गए हैं। और अब चंद कौमी अखबारात से कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, बीजेपी लीडर प्रंटू महादेव पर केरला पुलिस का शिकंजा, टीवी मुबाहिसे के दौरान राहुल गांधी को धमकी देने का इल्जाम। राहुल गांधी को इंतहा पसंद जहन रखने वाले अफराद से धमकियां मिल रही हैं, कांग्रेस। रोजमा राष्ट्रीय सहारा अपनी शह सुर्खी में लिखता है, साबिक ओलंपियन मोहम्मद शाहिद को भी नहीं बख्शा, वाराणसी में घर पर चला यूपी हुकूमत का बुलडोजर। आईएसआर के खिलाफ केरला असेंबली में करारदाद पास, इलेक्शन कमीशन से खुसूसी गहरी नजरसानी के लिए शिफाफ तरीका इख्तियार करने की अपील। रोजमा कौमी भारत अपनी शह सुर्खी में लिखता है, सिख भाइयों की हिफाजत में दिल्ली बीजेपी हमेशा आगे रही, नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सूबाई बीजेपी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। मुंबई से शाया रोजनामा उर्दू टाइम्स की शह सुर्खी है, राहुल गांधी को मौत की धमकी से पूरे मुल्क में सनसनी, केरला पुलिस ने बीजेपी लीडर प्रंतु महादेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बरेली तशद्दुद के बाद से पुलिस ने 55 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि वो अपनी ही बरादरी के दुश्मन है। हिंदुस्तान भूटान रेल मंसूबे को मंजूरी, भारतीय रेलवे नेटवर्क भूटान से जुड़ेगा। 3 अमृत भारत ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना। और अब चंद बैनुल अक़वामी सुर्खियां। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात, जंग बंदी के लिए आज का दिन अहम। फलस्तीनी कैदियों को फांसी, इस्राएली पार्लियामेंट का शर्मनाक कदम। अमेरिका के मिशिगन के चर्च में फायरिंग के बाद आग, हमला आवर समेत 5 शहरी हलाक। नेतन्याहू की यरगमालियों के एवज हमास को माफी की पेशकश। गजा में हर तरफ गदो गुबार, गुज़श्ता 24 घंटों में 140 अहदाफ को इसराइल ने बनाया निशाना। दोहा हमला, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को आखिर मांगने ही पड़ी माफी। कतर के वजीर आजम से फोन पर किया इज़हार अफसोस, अमन मुज़ाकरात में तेजी आने की उम्मीद। तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।